हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2022 21 मई आज हो चुकी हैं और इसमें आज हम बात करने वाले हैं सेट सी की आंसर के जो आंसर हैं उसके बारे में। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है लेकिन उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। इसमें पूरे 100 प्रश्नों के सटीक सही उत्तर जो है लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, बिना नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा बेतवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा जो है करता है? तो मंडला इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान नहीं है, ये सही प्रश्न ऑप्शन होगा। अगला है, अखरानी एवं मथुआर पहाड़ियों के मध्य कौन सी नदी के गहरे कंदरा बनाई जाती है? तो नर्मदा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में किसका जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो श्योपुर सबसे अधिक जो है बालाघाट का है, सेकंड नंबर पर श्योपुर में आता है प्रतिशत में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4, ये जो है तीनों सही हैं। बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि इसमें दो जो है उर्वरता अधिक होती है, तो ये नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो कुएं और नलकूप जो है, ट्यूबवेल जो है ये है। अगला, मैग्नीज के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है बालाघाट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सिंचाई परियोजना और उनकी स्थाई में सुक्ता और बैतूल, ये अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया में जिलों में तापमान कम रहता है, तो ये इसका गलत है, मतलब ये सही जवाब होगा। भारत के राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति आर्टिकल 72। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान का 91 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में जो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक मौलिक अधिकार को उस क्षण किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? आर्टिकल 61। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा। इसके से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है? तो ये कथन जो है दोस्तों गांधी जी का है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1949। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया की सीमाएं पर नदी मिकांग किस देश से नहीं गुजरती है? आंसर होगा बांग्लादेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? आंसर होगा मिजोरम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? आंसर होगा आर्टिकल 222। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। अगला प्रश्न है, 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज जो है ये हिंद महासागर से गुजरती है। एटलस पर्वत अफ्रीका में है। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो ये तटीय ज्वारी वन है जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान। ये गलत हो जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश का पवन ऊर्जा में 7वां 8वां नंबर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण है? वर्चुअल असिस्टेंट का जो उदाहरण नहीं है ये पूछा था, तो कोर्टसा जो है इसका आंसर हो जाएगा। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक कंट्री है? आंसर होगा थाईलैंड। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का 80% झारखंड एवं ओडिशा में है, तो इतना नहीं है। अगला प्रश्न है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सोर्स डायोड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास हेतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है पक्षपात जो है वो नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए इसका, लोग।
अगर आपको किसी प्रश्न पर अगर कोई डाउट आता है और आपको लगता है कि इस प्रश्न का ये जवाब हो सकता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें, ताकि हमें भी उससे संबंधित जो है जानकारी मिले और बच्चों को भी एक सही जानकारी हम पहुंचा पाएँ। तो आपको किसी प्रश्न में अगर ऐसा संदेह लगता है, आपके पास कुछ कंटेंट होता है, तो आप उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 42, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूल सैयद बारासिंगा शुभंकर वाला है? तो कान्हा-किसली। अगला प्रश्न है 37, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक होल युग में पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अशुद्धि अंतःक्षेप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध डोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा है। तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो मोम की एक कला है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है 38, देश की सीमाओं में से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो विश्वव्यापी पहुंच, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा अंकन मिलता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, सांची। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? तो रोबोट नौकरियों को विस्थापित नहीं कर सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट शहादत खां वंश गोपाल का संबंध इंदौर जिले से है, ये याद रखिए। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संबंध में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तुलसी शोध संस्थान भोपाल, ये गलत है क्योंकि ये चित्रकूट सतनाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया था? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, अल-बरूनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहरिया। अगला प्रश्न है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो लोकमत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है। अगला प्रश्न है धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से प्राचीन नगर से संबंधित है? तो दशपुर, जो कि मंदसौर में दशपुर मंदसौर को जाना जाता है, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो 1000 रुपये प्रति माह। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में किस कला से है? तो गौण चित्रकला से है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3, 1977, 80 और 92। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी आवश्यक है? तो 1000 कम से कम होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ए, रविचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इंदौर में आयोजित किया गया था। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो ऑप्शन नंबर सी, पुणे। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन नंबर डी, रोम। मध्य प्रदेश के में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मध्य मुख्यमंत्री द्वारा जो नाम निर्देशित किया जाता है वो। अगला प्रश्न है 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना का संबंध विद्युत मंत्रालय से है। वर्तमान में अप्रैल 2023 में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? ऑप्शन नंबर ए, महू। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2, 3 और 4 ये सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि रंगास्वामी कप का संबंध जो है हॉकी से है। अगला प्रश्न है हॉकी के खेल के लिए 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो ये एक बार आप फिर से चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो जूट फेलिक्स है ये सही होगा, ये वाला सही नहीं है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जूट फेलिक्स 17, क्योंकि यहाँ पर सन देखिए आप ये 2020 का है, ठीक है, और सरपाल सिंह है ये 21-22 के हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला है सतर्कता क्षेत्र से संबंधित जो एजेंसी थी वो उसका आंसर हो जाएगा के संतानम, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का उल्लेख है, आर्टिकल 338। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को गठित समिति में अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान, आर्टिकल 315। अगला बार नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर 73 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कथनों का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों, जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इन सभी दिग्गज हस्तियों को जो वेतन मिलता है वो अनुसूची 2 के तहत मिलता है।
अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 1 फरवरी 1994, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संताल विद्रोह के मुख्य नेता, ऑप्शन नंबर ए सिद्धू और कान्हू। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, सांची, क्योंकि यहाँ पर गुफाएं नहीं हैं, यहाँ पर स्तूप है, तो एक बार ये हो सकता है। लेकिन अभी आप तक इन आंसरों को ज़्यादा प्रमाणित ना माने, ये खोज रिसर्च कर बनाए गए आंसर हैं। अब इसमें जो है आयोग के आंसर के आने के बाद में ही फाइनल आंसर वही आयोग ही बताएगा, उससे पहले कोई नहीं बता सकता है, ये अनुमानित है। लेकिन 99% इसमें जो है सही है। अब आयोग यहाँ क्योंकि आपत्तियाँ अभी जो हैं आयोग आपको जो है आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए कहेगा, उसके बाद में आपत्तियाँ लगने के बाद में बहुत सारे प्रश्नों पर जो चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। तो अगला प्रश्न देखने हैं, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास जी का है। ये परंपरा के अनुसार अलवारों एवं नैनारों की संख्या कितनी है? तो 12 और 63 है। चंपारण के सत्याग्रह में नील खेती किस नाम से जानी जाती है? तो 3 कट्या पद्धति उसे कहते थे। परामर्शी मंडली की स्थापना कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जो जोड़ है उसको सिनोवेयल जोड़ कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942। 8 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी और 9 अगस्त को शुरू हुआ था। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? तो कीट प्रतिरोध के लिए। तहकीक हिंद, जिसे भारत एक की खोज के पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है, यह पुस्तक ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैडमिया। पारा जो है आपका मिनीमाता रोग जो है वो पारे से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी घाट। अगला है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित किस चिन्ह को? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, एफपीओ। वायु की गति का मापन किससे किया जाता है? एनीमोमीटर से। आयुष किसका फुल फॉर्म जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयुर्वेद। योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपका, एक और बचा है अभी। वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन इसका सही जवाब हो जाएगा। IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। तो ये 100 ही प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। किसी प्रश्न को आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका ये जवाब हो जाएगा, ताकि वो दूसरे बच्चों को तक भी वो बात जो है पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।